एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 रुपये तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर और धन दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे A1 दिया गया है ना। तो A1 P1 प्लस R अपॉन 100 ऑल टू द पावर T1। तो A1 कितना आपका? A1 है आपका 9,680 है ना। और P तो आपको पता नहीं है, और R भी नहीं है मालूम हमें, और T हमें मालूम है। ठीक है, ये इतना है। और 3 वर्ष में यही धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है भैया? 3 वर्ष में ये हो जाता है 10,648 P1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर 3। देखिएगा, है ना। अब हम समीकरण 2 में, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलो तो इसमें हम इसका भाग देते हैं। क्या है ये? P1 प्लस R अपॉन 100 होल क्यूब, इस पूरे की घात कितनी है? 3, और इसके बटे में है P1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल 10,648 में 9,680 का मुझे भाग लगाना है। ठीक है ना। तो ये 3 में से 2 कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम, आधार सेम है। तो ये आपका 3 में से 2 कम हो गया, तो ये बचा आपका इतना, है ना। और इधर क्या रह गया आपका? ये 10,648 बटे 9,680। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? आ गई। अब R अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,648 अपॉन 9,680 माइनस 1 अपॉन 1। ये एक का जब हमने क्या करा? ट्रांसफर कर दिया। R अपॉन, ये आपका 9,680, 10,648 माइनस 9,680, तो ये आपका कितना हो गया भैया? 8 का 8, है ना। ठीक है ना। और 14 में से 8 गया तो 6, इसने किसको दे दिया? तो 15 में से 6 गया तो 9, और नीचे 9,680, एक जीरो से एक जीरो गई, है ना। और ये 1, और अपॉन 10 इज इक्वल टू, हाँ, क्रॉस मल्टी, R इज इक्वल टू कितना? 10%। R का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। R का वैल्यू आया 10%। अंडरस्टैंड? या अंडरस्टैंड। R का मान यहाँ पुट कीजिए, आप कीजिए पुट, या। तो देखिएगा, R का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्या है R आपका? 9,680 P1 प्लस 10 अपॉन 100 और स्क्वायर, 0 से 0 गया, 9,680 P 11/10 की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 9,680 121 P/100, नीचे 1 तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 121 P बराबर 9,680 0 0 2 0 लग गई, है ना। 9680 फिर 0 0 P बराबर 9680 0 0 1 2 1, 11 से काट दो, 11 से 11 बार, 11 8 88, 11 8 88 0 0 0, 11 से 11 8 88 1 2 3, P का मान आ गया आपका 8,000। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।